जवेरा विधायक मध्य प्रदेश सरकार में पर्यटन धर्म एवं संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी हमारे साथ हैं। क्षेत्र में लगातार विकास की गंगा बह रही है। जहां भी जाते हैं तहां विकास के कार्य नजर आते हैं। लगातार मंत्री जी इस क्षेत्र का विशेष ध्यान रखते हैं। हाल ही में देखा जाए तो बाढ़ भी आई थी, तभी मंत्री जी के द्वारा लगातार लोगों की मदद की गई और एक बड़ी राशि लोगों के खातों में पहुंचाई गई। अब बात किसी की करते हैं जहाँ पर लगातार सर्वे चल रहा है और किसी का जो मुआवजा है फसल का वो जल्द ही आने वाला है। मंत्री जी, किस तरह से आप रणनीति बनाते हैं? क्षेत्र में इतने विकास कार्यों की सौगात आपके द्वारा दी जा रही है, माननीय महामहिम राष्ट्रपति से लेकर तमाम नेता भी आपके क्षेत्र में आते हैं, ऐसा क्या? निश्चित रूप से क्षेत्र के विकास के लिए, चूंकि क्षेत्र की जनता ने मुझे एक बार नहीं 2 बार लगातार अवसर दिया है, तो मेरा एक कर्तव्य है कि क्षेत्र की जनता की सेवा करने के संकल्प के साथ मैं हमेशा काम करता हूं और उस दृष्टि से क्षेत्र की जनता को कहीं कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, सारी बातों को मॉनिटर करते हुए हम काम करते हैं। और निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता की सेवा करना ही हमारा ध्येय है, इसलिए हम निरंतर काम कर रहे हैं और विकास के नए प्रतिमान गढ़ने का काम हम जवेरा विधानसभा में कर रहे हैं। आपके यहाँ देखा जाए तो सामुदायिक भवन लगातार भी आपने काफी बड़ी श्रृंखला चली, लगातार लोकार्पण भूमि पूजन के कार्यक्रम लगातार कर रहे हैं। ग्रामीण अंचल में और आपके मन में ऐसा क्या है जो नहीं कर पा और अब करने वाले? देखिए, मन में तो बहुत कुछ करने की इच्छा है और प्रयास अपन कर रहे हैं कि बहुत कुछ अच्छा हो। जहां तक सामुदायिक भवन की बात है तो मैंने प्रयास ये किया है कि हर ग्राम पंचायत में कम से कम एक सामुदायिक भवन होना चाहिए, क्योंकि आजकल शासन में नए जो नियम आ गए हैं, विवाह शादी होता है तो स्कूल इत्यादि देना भी बंद कर दिए हैं और ये ठीक भी है कि स्कूल बच्चों के पढ़ने के लिए उपयोग होना चाहिए। तो मैंने प्रयास ये किया है कि मेरे कार्यकाल में हर ग्राम पंचायत में कम से कम एक अच्छा सामुदायिक भवन जो 25-30 लाख रुपए की राशि का हो, ऐसे सामुदायिक भवन बनाने का मैंने संकल्प लिया है और अभी लगभग 30 ग्राम पंचायतों में हमने सामुदायिक भवन बनाने का काम किया है। आने वाले समय में और भी रचना योजना बना रहे हैं तो सामुदायिक भवन भी बन जाए। इसके साथ साथ खेल के क्षेत्र में भी हमारा विधानसभा आगे बढ़े, इसके लिए हमने प्रयास ये किया है कि जो बड़े बड़े स्थान है वहाँ स्टेडियम, 1-1 करोड़ के स्टेडियम भी अभी हमने बना के देने का काम किया है। अभी जैसे अभी नोटा के स्टेडियम का काम शुरू हुआ है, 1 करोड़ की लागत से बन रहा है। फिर आप चले जाओ जवेरा में भी एक बड़ा स्टेडियम 1 करोड़ रुपए की लागत से हम बना रहे हैं। उसके बाद आप शिवरामपुर चले जाओ तो शिवरामपुर में भी एक स्टेडियम 1 करोड़ की लागत से हम बना रहे हैं। तेंदुखेड़ा का जो स्टेडियम है जो जीर्ण अवस्था में, उसके लिए भी हमने अभी विश्वास सारंग जी से बात की है, तो उन्होंने कहा है कि उसके सुधार के लिए लगभग 97 लाख का एस्टीमेट बन के यहाँ से गया है, तो वो राशि भी वो देने वाले हैं। तो खेलों के क्षेत्र में भी हमारा जवेरा विधानसभा आगे बढ़े, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप बात करें कि स्वास्थ्य की सेवाओं की बात करें तो उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ये सारी चीजें हम बनाने का काम कर रहे हैं। जैसे अभी आप कहेंगे कि तारादेही जैसे स्थान पर जहां कोई नहीं सोचता था कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनेगा, वहां पर 3 करोड़ रुपए की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन के तैयार हो रहा है, जल्दी ही उसका काम पूरा होगा। अगर आप चोपड़ा जैसे स्थान में चले जाओ, चोपड़ा चौबीसा कहलाता है, आसपास के जो गांव है वहां स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी, तो वहां भी 3 करोड़ रुपए की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हम बना रहे हैं। और भी बहुत सारे स्थान हमने चिन्हित किए हैं। फिर उप स्वास्थ्य केंद्र की बात करो तो उप स्वास्थ्य केंद्र तो जब मैं विधायक था उस समय 10 से ज्यादा उप स्वास्थ्य केंद्र बनवाए थे, फिर अभी मैंने फिर स्वीकृत करवाए हैं। कुल मिला के 25 तो उप स्वास्थ्य केंद्र जो 49 लाख रुपए की लागत से पहले बने थे और जो अभी बन रहा है वो 65 लाख रुपए की लागत से बन रहे हैं। तो कुल मिला के ये कि विकास के क्षेत्र में हम कितना काम कर सकते हैं, इन सारी बातों को लेकर हम काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत, चूंकि हमारा विधानसभा क्षेत्र बहुत पहले पिछड़ा हुआ क्षेत्र रहा है, तो उसको हम पिछड़े क्षेत्र को अगले क्षेत्र में कैसे बदलें, उसके लिए निरंतर हम काम कर रहे हैं। पहले मैं विधायक था तो कुछ रिस्ट्रिक्शन रहती थी कि भैया ये काम नहीं करवा पाएंगे, मात्र 2 करोड़ रुपए की राशि आती थी तो कहाँ कहाँ दें कहाँ ना दें। फिर
जनता के आशीर्वाद से मैं मंत्री बना, तो अब तो मैं जनता से कह देता हूं कि जो इच्छा करे हो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। तो जनता जो डिमांड करती है उस डिमांड के आधार पर मैं काम करता हूँ। ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से भाई अब किसी गांव में गए, उन्होंने कहा भैया यहाँ ये दिक्कत है, तो अपन प्रयास ये करते हैं कि जनता की जो डिमांड है उसके अनुसार रचना योजना बनाए। अभी हमने जबेरा विधानसभा का विजन डॉक्यूमेंट भी बनाया है कि हम जबेरा विधानसभा को कैसे बनाना चाहते हैं, आज से 5 साल 10 साल के अंदर किस प्रकार से का डेवलपमेंट होना चाहिए। तो पूरा विजन डॉक्यूमेंट भी बना हुआ है। तो कुल मिला के विजन डॉक्यूमेंट बना के हम काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है, तो मेरा तो संकल्प है कि जबेरा विधानसभा क्षेत्र मध्य प्रदेश में क्रमांक 1 का विधानसभा क्षेत्र होना चाहिए। इस संकल्प को लेकर मैं चला हूं और मुझे लगता है कि ऊपर वाले की कृपा बनी रही तो निश्चित रूप से जबेरा नई ऊंचाइयों को छुएगा। एक नई हमेशा एक समस्या जो रही जबेरा विधानसभा, वो ये रहा कि लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंचा, क्योंकि पत्थर देखे, पहाड़ देखे, ऐसे में पानी पहुंचाना बहुत, मतलब कहना चाहिए बहुत बड़ी आपके लिए टास्क। तो सुना है कि बहुत बड़े ऊंचे गांव में जहां कभी बिजली नहीं थी वहां बिजली पहुंची और पानी भी पहुंच गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मेरे को पहली बार टिकट मिली तो मैंने अपना घोषणा पत्र निकाला कि मेरे को आप विधायक बनाओगे तो हर घर में पीने का पानी पहुंचाएंगे। और जब मैं ये बात लेकर गांव गांव जाता था तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, कहते थे देखो ये व्यक्ति कह रहा है कि हर घर में पानी पहुंचाएंगे, जबकि पूरा पथरीला एरिया है, कहाँ से पहुंचाएगा भाई, ये तो कुल मिला के गप्पा मारने का काम कर रहा है। और कुछ लोग तो अपने बुंदेलखंडी में कहावत है वो कही देते थे कि भैया भटोई में रहें और वृंदावन की बातें करें। लेकिन मैंने संकल्प लिया था कि हर गांव में पानी पहुंचना चाहिए। तो जैसे ही मैं विधायक बना तो सदभरू योजना भी चूंकि बन रही थी, तो मैं शिवराज जी के यहाँ चला गया। नया नया था, जोश उत्साह था, तो मैंने शिवराज जी से कहा कि भाई साहब मैं तो वादा करके आया हूँ कि हर घर में पीने का पानी पहुंचाऊंगा। तो मेरा धर्मेंद्र कैसे पहुंचेगा, हमने ये सदभरू योजना है, इसको बढ़ा के आप हमारे पूरे गांव जोड़ दो तो पानी पहुंच सकता है। मैं वादा करके आया हूं। तो भाई साहब ये तो शिवराज जी ने वहां अधिकारियों को बुलाया कि भैया बनाओ इसकी रचना योजना। तो सदभरू से पानी पहुंचा है और पूरे हमने अपने विधानसभा के 350 से ज्यादा गांव उसमें जुड़वाए हैं। और विधानसभा में ऐसा कोई गांव नहीं जहां पर पीने का पानी पाइपलाइन के द्वारा ना पहुंचे। तो ये जो संकल्प था हमने वो पूरा किया। फिर दोबारा फिर मेरे को टिकट मिली तो मैंने कहा कि अब घोषणा पत्र में क्या किया जाए। तो मैंने उस घोषणा पत्र में दूसरी बार का घोषणा पत्र देखेंगे तो मैंने डाला कि पहली बार आपने विधायक बनाया तो पीने का पानी हमने घर घर पहुंचाने का संकल्प पूरा किया। दूसरी बार अगर आप बनाओगे तो हर खेत में किसान के पानी पहुंचे, ऐसी रचना योजना बनाने का मैं काम करूंगा। ये घोषणा पत्र दिया। फिर ये अपना केन बेतवा परियोजना बन रही थी, तो फिर हमने मुख्यमंत्री जी जब ये आए तो हमने उनसे बोला कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसको अगर अपन दयारमा नदी से जोड़ देंगे तो और एक रचना योजना बनाएंगे तो हर खेत में सिंचाई का पानी हम पहुंचा सकते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस बात को सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि हम परीक्षण करा लेते हैं और फिर परीक्षण करा के केन बेतवा परियोजना जो आ रही है उसको दयारमा नदी से जोड़ दिया है। घटेरा के उस तरफ रेलवे लाइन के उस तरफ एक बड़ा बांध बनेगा जहां पानी इकट्ठा हम करेंगे और फिर वहां से पानी पूरे विधानसभा ही नहीं पूरे दमोह जिले में पहुंचने वाला है। तो ये अपने आप में एक बड़ी रचना योजना बनी है कि हर खेत में हम पानी पहुंचाएंगे। लोग कल्पना नहीं कर सकते, लोग पीने के पानी की कल्पना नहीं करते थे। हमने ये संकल्प भी पूरा करने का प्रयास करेंगे कि हर खेत में पानी पहुंचे। तो ये अपना विजन है। जब तक आप विधानसभा में काम करोगे और विजन के अनुसार काम नहीं करोगे तो विधानसभा की उन्नति प्रगति होने वाली नहीं है। नेता तो बहुत से आए लेकिन कोई विजन, किसी ने विजन से काम नहीं किया। आज हमारे जबेरा विधानसभा का विजन डॉक्यूमेंट हमने बनाया है। आप देखेंगे तो कहेंगे क्या विजन डॉक्यूमेंट बना है, वो भी हम आपको उपलब्ध करा देंगे। तो आने वाले समय में एक विजन बना के काम करना कि हम विधानसभा को कहां ले जाना चाहते हैं। हम अपने किसानों को सुखी करना है तो उनके हर खेत में पानी पहुंचना चाहिए। तो ये 7-8 साल के अंदर होगा। अभी मैं किसानों के बीच में जाता हूँ तो भैया मैंने ये वादा किया था तो ये जुड़वा दिया है,
लेकिन अगले चुनाव में तुम मेरे से नहीं कहने लगना कि पानी नहीं आया। मैंने कहा ये बड़ी योजना है, 7-8 साल लगेंगे, नहीं तो तुम अगली में वोट मांगने आओगे तुम लोग कहने लगोगे आप कह गए थे। तो मैंने कहा भाई 7-8 साल लगेंगे, क्योंकि बड़ा बांध बनेगा, फिर पूरी रचना योजना बनेगी, लेकिन 7-8 साल के अंदर हर खेत में पानी पहुंचेगा, ये बात पक्की है। तो इन सारी बातों को लेकर हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि अभी रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व भी अपना ये हो गया है, 25-30 टाइगर भी छूट गए। अभी बीच बीच में वीडियो आ जाता है कि रोड पर घूमते हुए मिल रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि अपना ये जवेरा विधानसभा क्षेत्र आने वाले समय में पर्यटन की दृष्टि से भी कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे मध्य प्रदेश और देश के पटल पर आएगा। और ये जो टाइगर रिजर्व है, ये एशिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। मतलब ये क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये नौरादेही क्षेत्र में टाइगर भी हो गए, टाइगर भी घूम रहे हैं, भी बहुत है। पुरातत्व संपदा के बारे में बात करूं तो अभी हमने दोनी में मंदिरों की खुदाई करवाई, जैसा अपने मढ़ा मंदिर है कलचुरी काली, वैसे ही वहां बहुत सारे मंदिरों के अवशेष थे। तो हमने पुरातत्व विभाग के द्वारा वहां खुदाई कराने का काम किया है, और बहुत सारा मटेरियल वहां मिला है। 2-3 मंदिर थे वहां, लेकिन मैंने कहा 2-3 नहीं बना सकते, तो एक विशेषज्ञों की टीम बना के एक बड़ा मंदिर हम वहां, जैसे यहाँ का बना हुआ है, तो मैं प्रयास ये कर रहा हूँ कि वहां एक मंदिर खड़ा हो जाए, जैसा हमारा ये नौलेश्वर महादेव का भी लगातार आप विकास कर रहे हैं। यहाँ भी है, अभी नौलेश्वर मंदिर के लिए अपन ने ये आसपास डेवलपमेंट के लिए 8 करोड़ रुपए की राशि लगभग स्वीकृत करवाई है। आने वाले समय में नोहटा का भी दिव्य और भव्य स्वरूप देखने को मिलेगा। बानकपुर धाम का तो 100 करोड़ की रचना योजना से काम करवाया ही। और मैं आपको बता दूं कि क्योंकि जागेश्वर नाथ से हमारी पुरानी ये कहेंगे पुरानी श्रद्धा रही है, मैं बचपन से हम लोग वहां जाते रहे। तो जब मैं पहली नई मीटिंग में बैठा तो मैंने यही कहा कि भैया सबसे पहला एजेंडा आप ये लो कि हमको जागेश्वर नाथ धाम बानकपुर धाम का एक बड़ा कॉरिडोर बनाना है। तो पहला मेरे शब्द यही थे। तो वो भी कार्य रूप में परिणत हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी आए, बड़ा कार्यक्रम हुआ। तो कुल मिला के ये है कि हम, और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो आपने देखा होगा कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की, जब अपना कैबिनेट संग्रामपुर में हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि हम दमोह को पर्यटन हब बनाएंगे। तो उसकी भी पूरी रचना योजना बनाने के लिए हमने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भैया मुख्यमंत्री जी घोषणा करके गए हैं पर्यटन हब बनेगा, तो कैसे बनेगा, कौन कौन से उसकी रचना योजना तैयार करके आप हमको दो। तो आने वाले समय में कुल मिला के एक अच्छे विजन के साथ केवल अपना विधानसभा ही नहीं, दमोह भी एक चंद्रपुर बुंदेलखंड का नाम आगे बढ़े, क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से बुंदेलखंड में मुझे लगता है असीम संभावनाएं हैं। तो उसके लिए भी हम निरंतर काम कर रहे हैं। अभी पहले चरण का टेंडर हो गया है जागेश्वर नाथ का, आगे किस तरह से? पहले चरण का हो गया है, अभी मैंने SFC में अभी बात की कि भाई दूसरे चरण का भी टेंडर लगा दो, ताकि काम रुके ना और लगातार चलता रहे। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे कार्यकाल में जो मैंने कहा है तो कार्य रूप में परिणत हो जाए। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि जितने प्रकार के टेंडर हैं वो जल्दी लग जाए, ताकि वो काम। आपने बताया कि बाबा के दरबार से हमेशा जुड़े रहे, भोलेनाथ का आशीर्वाद भी है, तो क्या बाबा से कभी मांगा था कि आपकी सेवा में यहाँ कुछ कर सकूं, ऐसा कभी मुझे वरदान दे दे? नहीं, मैंने मांगा तो नहीं, लेकिन जाते रहे तो मैंने बाबा से यही कहा कि प्रभु जो आपको मेरे लिए अच्छा लगे वो करना। मैंने कभी उनसे ये नहीं कहा, लेकिन उन्होंने बड़ी कृपा की, उनके प्रति श्रद्धा रही। तो मुझे लगता है उनके आशीर्वाद से ये संभव हो पाया। पहली बार मेरे को टिकट मिली, उसके बाद दूसरी बार दूसरी बार भी मैं हाथे लगाने गया था, फिर मैं हाथे पलट के आया। तो उनकी कृपा बड़ी कृपा है, और मुझे लगता है बाबा का सब उन्हीं का हाथ है। मनुष्य की तो कोई ऐसी हैसियत है नहीं। ये कभी प्राकृतिक आपदा आई थी आपके क्षेत्र में, लेकिन आपने 5 से 6 दिन के अंदर मुआवजा राशि बंटवा दी, ये संभव कैसे हो गया? ये संभव होता है कि जब आप डेडिकेटेड होते हैं कि भाई हमको करना है। भले ही मैं विधानसभा में था, लेकिन मेरे को पता चला तो मैंने तुरंत उस बात का संज्ञान लिया, तुरंत कलेक्टर को निर्देश किए कि भाई जाओ आप, क्योंकि विधानसभा सत्र चल रहा है तो क्योंकि क्वेश्चन इत्यादि लगे रहते हैं, तो मंत्री को वहां उपस्थित रहना पड़ता है। तो फिर जैसे ही मेरे क्वेश्चन के दिन खत्म हुए, तो फिर 1 दिन की छुट्टी लेके फिर तुरंत आया भी।
लेकिन मैंने सारे निर्देश दिए, 22 टीमें बनवाई मैंने कि भाई तुरंत सर्वे हो जाए। मतलब इतनी त्वरित गति से वो काम हुआ। 22 टीमों का गठन करके 22 टीमें गाँव ने जिस प्रकार से सर्वे करवा के तुरंत रिपोर्ट दी, उसका ही परिणाम था। और फिर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी गरीब जनता के प्रति सहानुभूतिपूर्ण बात रखते हैं। तो कुल मिला के ये है कि ये मुआवजा बटा है और अभी खेती का मुआवजा बटना बाकी है, उसका भी सर्वे हो गया है। और मुझे लगता है 2-3-4 दिन के अंदर वो खुशखबरी भी सुनने को आपको मिलेगी कि खेती में जो नुकसान हुआ था वो नुकसान भी बांटने का काम हम करेंगे। एक और सवाल है कि आपके क्षेत्र में इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां आती, चाहे महामहिम राष्ट्रपति की बात की जाए, राज्यपाल की बात की जाए, मुख्यमंत्री की बात की जाए, ऐसा क्या है कि एक ही स्थान पर लोग आना चाहते हैं? ये सब ऊपर वाले की कृपा भी है। और ये मान के चलिए कि हमारा जो क्षेत्र है बड़ा ही गौरवशाली समृद्धशाली इतिहास इस क्षेत्र का है। रानी दुर्गावती यहाँ पर रही, सिंगौरगढ़ उनकी राजधानी रही। इसलिए आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री से जब हम लोगों ने रिक्वेस्ट की कि भाई रानी दुर्गावती के नाम पर कैबिनेट अगर करना चाहते हैं तो सिंगौरगढ़ से अच्छा स्थान कोई नहीं है। तो आप सोच नहीं सकते कि छोटे से गांव में कैबिनेट हुई, ये अपने आप में इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, एक छोटे से गांव में कैबिनेट हुई, क्योंकि रानी दुर्गावती का ये इलाका रहा है और 52 गढ़ों में से एक गढ़ ये रहा है। तो अपने आप में हमारा ये बड़ा समृद्धशाली क्षेत्र है और मुझे गौरव होता है कि रानी दुर्गावती के क्षेत्र में काम करने का मुझे अवसर मिल रहा है। तो मेरे लिए हमेशा गर्व और गौरव का विषय रहा है। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रपति जी भी आए, मुख्यमंत्री तो जब से 2 बार हो गए जवेरा में। एक दिन फिर मैंने मुख्यमंत्री से कहा भाई जब तेंदुखेड़ा रह गया, कह लगे यार सब तुम ही अपने अपने यहाँ करवा रहे हो। तो मैंने कहा भाई जब तेंदुखेड़ा तरफ और एक बना लेना तो वो सब व्यवस्थित हो जाएगा। कह रहे थे ठीक है तेंदुखेड़ा में भी बनाएंगे आगे, लेकिन कह रहे थे सब मैं प्रयास ये कर रहा हूँ कि हर विधानसभा में एक कार्यक्रम हो जाए। तुम्हारी विधानसभा कहने लगे अभी 2 कार्यक्रम हो गए, अब तुम फिर एक और कहने लगे। तो मैंने कहा भाई साहब करना है तो करेंगे आगे, अभी पूरे विधानसभा। तो कुल मिला के ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की भी बड़ी कृपा है। आपकी बात तो हमेशा तवज्जो मिलती है। हाँ, वो कुल मिला के ये है कि वो हमारे बड़े भाई की तरह है और वो मुझे छोटे भाई की तरह हमेशा स्नेह देते हैं। तो उनकी बड़ी मन में कोई विशेष बात जो क्षेत्र के लिए सौगात देना चाह रहे हो, लगातार प्रयासरत हो सकता है वो गुप्त भी हो, अब लेकिन मैं चाहता हूँ बहुत सारी चीजें हैं। अभी जैसे पौड़ी जलाशय की बात थी तो वो भी हमें टेंडर लग गया, अभी काम चालू हो जाएगा। एक बड़ा स्वप्न मैंने देखा है, झापान नाला जलाशय कुछी का जो है उसकी भी पूरी कार्य योजना बन गई है। जैसे ही राशि उपलब्ध होती है तो वो कुछी का जो झापान नाला जलाशय पे वो बनना है तो कुछी का वो हो जाएगा। तो कम से कम 20-25 गांव वहां के आसपास के तारादेही के आसपास के सिंचित हो जाएंगे। तो ये रचना योजना तो है ही, हर खेत में पानी पहुंचाने की रचना योजना है ही। कुल मिला के हमारा विधानसभा का किसान समृद्ध हो जाए, यहाँ से गरीबी दूर हो जाए। और मुझे लगता है पानी पहुंचने के बाद ये गरीबी दूर होगी। और कुल मिला के प्रयास ये भी है कि एकाध इंडस्ट्री आ जाए, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि विधानसभा क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिले। और मुझे लगता है कि ऊपर वाले की कृपा बनी रही तो जल्दी इसमें भी सफलता मिलेगी। आपके क्षेत्र में विपक्षियों को कोई मुद्दा नहीं मिल पाता? नहीं, विपक्षियों को तो विपक्षी तो हमारे यहाँ बहुत हैं और मुद्दे वो उठाते भी रहते हैं, लेकिन अब ऊपर वाले की कृपा है कि उनके मुद्दे सफल नहीं हो पाते, जनता उनको नकार देती है ना। तो अब क्योंकि अपन प्रयास करते रहते हैं तो इसलिए मुझे लगता है कि विपक्षियों के मुद्दे तो हैं, वो बनाते तो हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते। वही मैं कह रहा हूं, जैसे बाढ़ का हुआ था, लोगों ने सोचा कि बाढ़ के उसमें भी कई मुद्दे लोगों ने बनाए, बाढ़ के समय भी, है ना। अभी खाद वितरण का भी हो गया था तो तुरंत मेरे को पता चला तो मैंने तुरंत कृषि मंत्री से बात की कि भाई खाद की व्यवस्था पर्याप्त हो जाए। तो मेरा प्रयास ही रहता है। और विपक्षी भी मुद्दा उठाते हैं तो उनको उठाना चाहिए, उसमें क्या है, जब मुद्दा उठाएंगे तब तो उसका हल हम निकालेंगे। और कहा भी गया कि निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुवाए। तो कुल मिला के विपक्षी लोग अगर आई में दिखाने का काम करते रहेंगे तो हम उसको सुधार करते रहेंगे।
मैं कभी विपक्ष के लोगों से नाराज नहीं होता कि तुमने ऐसा क्यों किया, और मेरे तो सबसे अच्छे संबंध हैं। अभी आपने देखा होगा प्रताप सिंह जी वो से हमारे अच्छे संबंध हैं। कुल मिला के ये है कि जहां वो मिलते हैं तो बड़े भाई के नाते वो राजनीतिक प्रतिद्वंदता होगी, लेकिन जब हम मिले तो आपस में सम्मान से मिले। कुल मिला के ये अपने ये रहता खाद है। के पीछे बताया गया कि कोई षड्यंत्र था जिसके चलते ये पूरा चक्का जाम और ये लूटने जैसी स्थिति नहीं है, या देखिए खाद के मामले में क्या हुआ है कि इस बार बहुत किसानों ने मक्का बो दी। मतलब मक्के का रकबा पिछली बार की अपेक्षा 3 गुना बढ़ गया, और मक्के में सबसे ज्यादा खाद लगती है, तो उसके कारण ये सारी समस्या उत्पन्न हुई। तो जितनी अपन ने व्यवस्था की थी वो व्यवस्था बिगड़ गई, क्योंकि एक सरकार व्यवस्था कैसे करती है, जैसे पिछले बार कितना लगा था उसी के अनुसार व्यवस्था कर देती है, थोड़ा बहुत बढ़ा के कर देती। तो ये इस बार जिस प्रकार से मक्के का रकबा 3 गुना बढ़ा, उसके कारण भी कमी हुई। और दूसरी बात यह है कि जो मेरे को सूचना मिली कि भाई जैसे पाटन तरफ के लोग भी यहाँ के किसानों की दही यही लेके लग जाते हैं, वहां रेहली तरफ के लोग, तो तेनू खेड़ा में चारों तरफ से मार पड़ती है। अब मान लो 1000 लोगों के बांटने की व्यवस्था है और 8000 किसान आ जाएंगे, तो व्यवस्था तो बिगड़ेगी। जबकि उनको व्यवस्थित बताया गया कि भैया आप 1000 आओ, 1000 करके आओ तो हम सबको बांट देंगे। मैंने वीडियो भी जारी किया कि भाई खाद की कोई कमी नहीं, लेकिन भाई मान लो 1000 आदमी को खाद बांटने की व्यवस्था और 8000 आदमी को खाद होते हुए भी हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उसमें जो सिस्टम है फिंगर वाला, बिना उसके वो बांट नहीं सकते थे। 3 मशीनें थी, उसको भी हमने 6 करवाई, 6 मशीन लगा दी। तो कुल मिला के ये है कि वहां मुझे लगता है कि किसान एक साथ टूट पड़े, और केवल हमारी विधानसभा की नहीं, आजू बाजू विधानसभा की जिस प्रकार से हमने खाद उपलब्ध कराया, तो उन्होंने कहा यहाँ तो पर्याप्त खाद हो गया। उम्मीद आपसे पाटन तरफ की और इस तरफ की, और कुल मिला के मुझे लगता है व्यवस्था बिगड़ी। और प्रयास ही करेंगे कि आगे व्यवस्था ना बिगड़े और हमारे किसानों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। प्रयास तो हमेशा रहता है, और कोई जनप्रतिनिधि कभी नहीं चाहता कि अन्नदाता परेशान हो। तो ये तो विपक्ष के लोग तरह तरह के आरोप लगाते रहते हैं, जबकि मेरा प्रयास ही रहता है कि हमारे क्षेत्र का अन्नदाता परेशान ना हो। अंतिम सवाल, आपके क्षेत्र में लगातार विकास की गंगा बह रही है, उसमें आपके पिताश्री माननीय भाव सिंह जी, आपके भाई जितेंद्र हो, सचिन हो, लगातार देखने में आता है जब भी कोई भी आपदा आती है या कोई समस्या कोई भी कार्य, सबसे आगे लोगों के साथ मिलके उनकी हर मुसीबत में साथ देते हैं। ऐसा कितना आपको सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि आपको भोपाल भी देखना है, विधानसभा भी देखना है, और यहाँ इस क्षेत्र को भी देखना है। निश्चित रूप से सारे कामों में परिवार का सपोर्ट तो मिलता ही है। और क्योंकि जब विधायक था तो क्योंकि विधानसभा में मैं हमेशा गमी में, बैठने में, जन्मदिन में, हर कार्यक्रम में सम्मिलित हो जाता था। अब क्योंकि मंत्री हो गया, पूरे प्रदेश का भार है, तो कम से कम 3 दिन तो वहां रहना पड़ता है। फिर कोई प्रदेश में कार्यक्रम आ गए तो वहां जाना पड़ता है। तो कुल मिला के हफ्ते में 2-3 दिन ही मैं दे पाता हूँ। तो प्रयास ही रहता है कि मेरी अनुपस्थिति में अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो परिवार के लोग चले जाते हैं। और पिताजी का आशीर्वाद तो हमेशा रहा ही है, और उन्होंने बड़ा संघर्ष किया। वास्तव में विधायक बनने का स्वप्न तो पिताजी का ही था, ईमानदारी में बताना चाहता हूँ। मैंने तो कभी विधायक बनने का स्वप्न नहीं देखा, लेकिन कभी कभी जब ईश्वर के सामने उपस्थित होता था तो मन में ये आता था कि काश अगर मैं पिताजी का स्वप्न पूरा कर सकूं तो अच्छा रहेगा। तो मैंने कभी स्वप्न नहीं देखा, पिताजी ने विधायक बनने का स्वप्न देखा था, और उनके स्वप्न को पूरा कर सका, ये मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है। इसलिए आप देखते हैं कि मैंने, उनका स्वप्न था विधानसभा में जाने का, तो मैंने अपने नाम के पीछे धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी लगाया कि कभी विधानसभा पटल पर ये भाव सिंह लोधी के नाम से भी आप सर्च करोगे तो आपको दिखेगा कि नहीं। तो कुल मिला के ये कि पिताजी का स्वप्न मैं पूरा कर सका, और कुल मिला के पिताजी का भाव हमेशा समाज सेवा का भाव रहा, और हम सब लोगों में समाज सेवा का भाव कूट कूट के भरा हुआ है। और कुल मिला के ये है कि भाई लोग भी काम कर रहे हैं तो वो समाज सेवा के भाव से ही करते हैं, और ये ऊपर वाले का की बड़ी कृपा है। और सबसे महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, वो भी बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। तो हमारा परिवार बड़ा परिवार है, भारतीय जनता पार्टी का परिवार बड़ा परिवार है। तो इसको केवल परिवार के लोगों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। मेरा तो मानना है कि हमारा परिवार बहुत बड़ा परिवार है, और
इस परिवार को साथ लेकर चलने की, भारतीय जनता पार्टी का परिवार साथ में चले, बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और मेरा प्रयास रहता है कि ये जिम्मेदारी मैं अच्छे से पूरा कर पाऊं। ये थे जगेरा विधायक मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति मंत्री। हर बात पर अपनी विभागीय से उनके द्वारा राय रखी गई और बताया गया कि क्षेत्र का विकास करना उनका स्वप्न था जो हकीकत में बदलने वाला है और लगातार विकास कार्यों की जो लंबी एक सूची है यहाँ देखने को मिलता है क्षेत्र में। जब लोग कहते हैं कि विकास हो रहा है तो हमारी भी शुभकामना है कि उसी तरह से क्षेत्र की जनता का विकास करते रहें। विपक्ष को मुद्दा नहीं मिलता, कभी छोटा मुद्दा मिल जाता है, बड़ा बनाने का प्रयास होता है, लेकिन उससे भी वह अपनी सूझबूझ से सुलझा देते हैं। संजय सरवरिया।